अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आजकल जी मेरा ये ड्रामा चल रहा है, मेरा नहीं ड्रामे वालों का ड्रामा चल रहा है, बेबाक ड्रामा। एक्चुअली ये 2022 में कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मेरा आजकल ये फेवरेट ड्रामा चल रहा है क्योंकि इसके मैंने कुछ क्लिप्स देखे थे तो मैंने कहा यार इसको देखना बनता तो है, लेकिन वाकई बहुत एक ट्विस्ट है इस ड्रामे में। तो जी बस ये देख रही थी और आजकल इसी को ही देख रही हूँ, लेकिन इसकी काफ़ी ज़्यादा एपिसोड्स हैं तो थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट हो रहे हैं ये डेज़। तो एक्चुअली मैं इन्हीं चीज़ों को देख के मेरा टाइम भी पास हो जाता है। वैसे तो मैं घर में बोर होती हूँ तो ये ड्रामे वगैरह देख के तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना देखने को, वरना इंसान ज़्यादा बोर हो जाता है। तो जी बस यहाँ पे हम जा रहे थे न्यू ईयर के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। 2024 भी स्टार्ट हो चुका है, तो बस जी ये आने वाला साल हम सब के लिए अच्छा हो और अल्लाह ताला सबको सेहत दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। टाइम इतनी जल्दी गुजरता है कि इंसान को पता ही नहीं चलता कहाँ से कहाँ इंसान आ जाता है, और 2024 भी आ गया। देखिए मतलब कैसे टाइम गुजरता है, और बहुत जल्दी ये टाइम गुजरा है ना। कैसे हम छोटे छोटे थे और कैसे इतनी जल्दी बड़ा हो जाता है इंसान, और शादियाँ हो जाती हैं, अपने अपने घरों में चले जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी टाइम गुजर जाता है ना। तो ये इंसान को बाद में एहसास होता है। खैर तो जी बस यहाँ पे हम पहुँच चुके थे फायरवर्क्स देखने के। एक्चुअली यहाँ पे हम इतनी जल्दी जल्दी जा रहे थे क्योंकि एक्चुअली वहाँ पे इतना रश था। हम जा वहीं पे रहे थे। अगेन मैंने लास्ट टाइम आपके साथ वीडियो शेयर की थी फेस्टिवल सिटी की, तो फेस्टिवल सिटी ही हमारा प्लान बना कि हम वहीं पे जाते हैं। तो टिकट्स वगैरह लेके हम जाएंगे तो अच्छा लगेगा वहाँ पे। मीन के वो ज़्यादा कुछ डिफरेंट चीज़ होगी, क्योंकि लास्ट टाइम हम एक और जगह पे गए थे तो यहाँ पे सुना था कि ज़्यादा अच्छा वो फायरवर्क्स वगैरह होता है। तो बस ये मेरे हस्बैंड ने हाथ पकड़ा हुआ था और मुझे जल्दी जल्दी लेके जा रहे थे। हम एक्चुअली 10 बजे निकले थे और 12 बजे फायरवर्क्स स्टार्ट होना था, लेकिन इतना रश था कि पार्किंग की भी जगह नहीं मिल रही थी। पार्किंग की जगह हमें पहले बहुत मुश्किल से मिली, उसके बाद बहुत दूर था, लेकिन फिर उधर से हमें पैदल जाना पड़ा क्योंकि रश ही बहुत ज़्यादा था। बस हम फिर यहाँ से निकले और पैदल गए, लेकिन जब वहाँ पे हम पहुँचे तो टिकट्स वगैरह सोल्ड आउट हो चुकी थी और हर जगह पे लिखा हुआ था सोल्ड आउट। लेकिन इतनी आवाम बाहर खड़ी थी, इतनी आवाम कि लोग अंदर जा ही नहीं सकते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। ये ऐसे ही होता है, हर दफ़ा ऐसे ही होता है ना। हमें अंदाज़ा तो था रश होगा, तो बस ये अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़्यादा होगा, और वो भी 2 घंटे पहले। तो लोग तो शायद 6-7 बजे के आके बैठे होंगे और यही फायरवर्क्स के लिए। बस ये एक डे होता है स्पेशल, तो बस लोग इसे एंजॉय करने के लिए आते हैं। इतने बहरीन के लोग नहीं थे जितने इर्द गिर्द से कई कंट्रीज से लोग आए हुए थे, तो बस इस वजह से हद से ज़्यादा रश था। तो बस हमें वहाँ जाके एहसास हुआ यार 2-3 दिन पहले हम टिकट ले लेते तो वो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था ना बिल्कुल भी। तो वो लिखा आ रहा था, ये देखें सामने लिखा आ रहा है कि सोल्ड आउट टिकट्स हो चुकी हैं। तो बस हमने कोशिश की 1-2 दफ़ा, क्योंकि ये ऑनलाइन ही बाई करनी थी, तो ट्राई किया 2-3 दफ़ा, लेकिन मिल के नहीं हो सका क्योंकि टिकट्स थी नहीं, तो फिर मिलती कहाँ से। और अंदर भी इतनी दुनिया थी, लेकिन फिर भी लोग उधर से बाहर आ रहे थे और जा रहे थे। मैं बस यहाँ पे बैठ गई, मैं तो थक गई थी और मैंने बस चीली मिली खा रही थी। मैंने कहा बस इसी को एंजॉय करूं, क्योंकि 2 घंटे पड़े थे और 2 घंटे तक बस खड़े होना और फिर बस वेट करना बहुत मुश्किल था। मैं बस फिर वहीं पे बैठ गई थी थोड़ी देर और फिर इंतज़ार कर रही थी कि कब 12 बजेंगे, क्योंकि अब इतनी दूर हम आ चुके थे तो फिर हमने ऐसे तो वापस जाना नहीं था। तो बस और भी हमारे साथ साथ फिर और भी काफ़ी दुनिया थी। तो एक्चुअली रोड भी बंद हो चुके थे, वहाँ से भी आने नहीं दिया जा रहा था। हम तो दूसरी साइड से आए थे और वहाँ से फिर हमें पैदल आना पड़ा था यहाँ तक। तो बस लोग इतने एक्साइटेड थे कि मैं कहती हूँ आवाम पागल हुई भी थी। बस फिर 12 बजे पूरे जो है वो 5 मिनट पहले ये स्टार्ट हुआ। बस ये फिर स्टार्ट हो चुका था। तो वहाँ यहाँ पे बस सारे लोग जिस चीज़ के लिए खड़े थे बस उनका इंतज़ार ख़त्म हो चुका था। तो बस ये फिर यहाँ पे लोग वीडियोस वगैरह बना रहे थे, तो ये देखिए आप भी।
और बस ये जैसे ही फायरवर्क्स ख़त्म होने वाला था, अभी तकरीबन ख़त्म हो ही गया था, तो थोड़ा सी रह गया था, तो मैंने बस अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे फंस जाना था। क्योंकि जब आवाम एक ही दफ़ा बाहर निकलती और फिर अपनी गाड़ियों की तरफ जाते हैं लोग, और वहाँ से इतना रश हो जाता है कि मुझे पता था कि जैसे हम आए हैं और वो कंडीशन थी पार्किंग ना मिलने की, और यहाँ से जब जाएंगे तो गाड़ियाँ वहाँ से निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो बस मैंने कहा कि हम बस देख लिए जो देखना, अब निकलने की करते हैं। तो बस हम वहाँ से फिर जल्दी जल्दी निकले, क्योंकि कुछ लोग निकल रहे थे, बाद में बहुत रश हो जाना था। और हम यहाँ से फिर निकल रहे थे, तब भी मतलब एंड तक ये होता रहा, काफ़ी देर तक बाद में भी ये होता रहा। लेकिन हम लोग इसी वजह से, बस रश की वजह से निकल गए थे, और हम लोग जल्दी निकले भी, फिर भी हमें बहुत ही ज़्यादा मतलब रश को फेस करना पड़ा था, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा निकल भी चुके थे। और हम 10 बजे के गए थे, और हम लोग घर आए 1:30 बजे तकरीबन हम लोग घर पहुँचे थे। और इतना रश था कि मतलब हमें तकरीबन 2 घंटे तो तकरीबन हमें उधर से निकलने में लग गया, क्योंकि ये डेज़ होते हैं, और इस डेज़ में ज़ाहिर बात है इर्द गिर्द से भी हर जगह से लोग ये चीज़ देखने के लिए आते हैं, तो इस वजह से फिर रश भी उसी हिसाब से होता है। अंदाज़ा तो तकरीबन हर एक को ही होता होगा। और ये एक दिन था, और वहाँ पे इतनी ट्रैफिक और इतनी पुलिस थी, जगह जगह पे पुलिस खड़ी थी, जगह जगह पे सिक्योरिटी खड़ी थी। जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो देख रहे थे, इनके सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी थी, और पुलिस भी काफ़ी मतलब उधर ये कि लोगों की प्रोटेक्शन के लिए खड़े थे लोग। बस हम लोग यहाँ से निकले, और ये देखें रश कितना था, इनके यहाँ पे ही हमें 1 घंटा लग गया था। तो बस फिर हम काफ़ी लेट पहुँचे थे, तकरीबन 1:30-2 बज ही गया था। तो एक्चुअली वहाँ से निकलने में ज़्यादा प्रॉब्लम थी, आगे जाके इतनी प्रॉब्लम नहीं थी हमें। तो बस ये कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ऑब्वियसली इंजॉय करने जाना था, तो फिर इन चीज़ों का अगर अंदाज़ा था तो फिर फेस भी करना था। तो बाकी अच्छा लगा था, काफ़ी मतलब एक मज़ा आया था, और काफ़ी इंजॉय भी किया था। तो बस फिर ये बाद में भूख वगैरह फ़ील हो रही थी, फिर उसके बाद ये हम गोरमे गए। एक्चुअली मुझे मेरे जो फेवरेट है ना सबसे ज़्यादा, वो है विंग्स। और विंग्स मैं खाती KFC से हूँ। एक्चुअली हम फास्ट फूड बहुत ज़्यादा नहीं खाते, कभी कभार जब मूड हो तो ही खाया जाता है, क्योंकि मोस्टली हम प्रेफर करते हैं घर के खाने को, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। तो एक्चुअली मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था काफ़ी दिनों से, लेकिन हम KFC जा नहीं सकते थे, क्योंकि हमने बाइकआउट किया हुआ है। तो हम तो पानी भी घर में वो वाला नहीं लेके आ रहे, इनके नेस्ले वगैरह का। तो एक्चुअली बाइकआउट की वजह से तो बस नहीं खाना था। तो हम लोग फिर जब गोरमे गए, तो वो गोरमे वालों का मैंने कहा यहाँ से ट्राई करते हैं, अगर तो मिल गया, क्योंकि मुझे किसी और जगह के विंग्स पसंद नहीं है। तो मैंने वहाँ से लाया, लेकिन मतलब वो भी अच्छे थे, काफ़ी मज़ा आया उस चीज़ का। तो मैंने कहा अगर उसके बाद कोई चीज़ अच्छी लगी तो वो गोरमे के ही वो विंग्स थे, जो बहुत मज़ा आया खाने में। तो बस यहाँ पे भूख लगी हुई थी, साथ साथ मैं खा रही थी, क्योंकि मुझसे जो है वो वेट नहीं हो रहा था। तो थोड़ी बहुत बस भूख लगी थी, थोड़ा बहुत खाया, फिर बस हम लोग घर आए। बस जी यहाँ पे जो है वो गाड़ी वगैरह पार्क की अपनी। एक्चुअली आजकल में पार्किंग भी घर के पास भी मिलना मुश्किल है, क्योंकि इर्द गिर्द से जो आवाम आई होती है, वो जो लोग होते हैं लाइक ये कतर, सऊदी अरब से, यहाँ से लोग ज़्यादा आते हैं, और यहाँ से लोग आके फिर इर्द गिर्द में ये कुछ फ्लैट्स वगैरह होते हैं, वो रेंट पे लेते हैं और रहते हैं, और फिर उस वजह से पार्किंग के भी इश्यूज़ बन जाते हैं। और यहाँ पे जैसे पाकिस्तान में बाइक्स बहुत ज़्यादा हैं, उस हिसाब से अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हर एक बंदे के पास गाड़ी है उस हिसाब से ना। तो जितनी गाड़ियाँ, ऑब्वियसली फिर पार्किंग मिलना भी इंसान के लिए मुश्किल होती है। तो खैर जैसे तैसे मिल ही जाती है, कभी समटाइम दूर खड़ी करनी पड़ती है गाड़ी, समटाइम पास। तो बस यहाँ पे जब हम घर आए तो बस दोनों को भूख लगी हुई थी, फिर आके हम खाया पिया था, क्योंकि मूड तो था कि हम लोग ले के तो चलो किसी पार्क वगैरह में जाके खाते, लेकिन एक्चुअली बाहर हवा इतनी ठंड थी कि हमें पता था जो गरम है वो जाते ही उधर ठंडा हो जाएगा। तो फिर यही प्रेफर किया कि घर आके ज़्यादा बेस्ट है, ईजी हो के बंदा खाए। ये मेरी कुछ स्किन प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ मैंने सोचा शेयर कर दूँ। ये मेरे पास रोज़ वाटर में मैंने लेमन जूस और ग्लिसरीन डाल के रखी हुई है, तो ये मैं डेली बेस पे अप्लाई करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और मुझे बताइएगा कौन कौन फेस्टिवल सिटी गया था न्यू ईयर के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।